क्वेश्चन नंबर 8 देखें, डायग्राम से पता लगाइए आपसे जानना क्या जा रहे हैं। ए गिवन है किसी ट्राइंगल एबीसी में, द वर्टेक्स ए गिवन, सर्कम सेंटर एच इज द ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। तो सुनिए, दिस इज ए विच इज 1,10, यू हैव टू गिवन ऑलरेडी, ये बी और सी। तो ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन है, बी सी, उसका मिड पॉइंट एम, ये जानना चाह रहे हैं आपसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए का अपोजिट कौन, बीसी लाइन, उसका मिड पॉइंट एम। इसको मिला दो तो क्या बनेगा, मीडियन। इस पे कौन लाई का डिवाइड करता है, 2⁻1। सेंट्रोइड आ जाए तो एम निकल जाएगा क्योंकि ए तो ऑलरेडी गिवन है। और सेंट्रोइड एच और ओ को मिलाने वाली लाइन को भी कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। एच कितना गिवन है आपको, 11/3, 4/3। सरकम सेंटर ओ -1/3, 2/3। तो बहुत आसान हो गया। लगाइए सेक्शन फॉर्मूले से, दिस इंटू दिस, निकालो इसको, -2/3 प्लस 11/3/2 प्लस 1/3, दिस इंटू दिस 4/3, 4/3, 4/3, 8/3 और डिवाइडेड बाई 3। सो कितना मिलेगा ये, 9/9, 1,8/9। ये कितना हो गया, 9 ना, 9/3, 3 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो जी का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सुनो, ये रहा आपका ए 1,10, जी आपको कितना मिला 1,8/9। ये कौन है, एम, एक्स, वाई, और कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। लगाइए इसमें फॉर्मूला, दिस इंटू दिस 2x, दिस इंटू दिस +1 डिवाइडेड बाई 3, 1, 3 - 1 2x कितना आ गया, 1, दिस इंटू दिस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, 8/9, 2y 8/3 -10 कितना, -22/3। सो y इज, सो m कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट अपोजिट टू द वर्टेक्स ए कितना मिलेगा, 1, -11/3। ये आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है अ ट्राइंगल हैज द 2 लाइन्स, किसी ट्राइंगल की 2 लाइन्स गिवन है, y = m1x और y = m2x। अच्छा, ये बता रहा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है। ये दोनों लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से। आपको लिखा है ना टाइप्स ऑफ लाइन में, इफ द एनी लाइन डज नॉट कंटेन कांस्टेंट टर्म देन इन दिस केस लाइन्स पासेस थ्रू द 0,0। तो y = mx के फॉर्म में है। अच्छा, वो जो आपको इक्वेशन दे रखी है x² + ax - 1 = 0 कंटेनिंग द 2 रूट्स m1 और m2, तो बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई यानी -1। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कैसी है, परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, और कहां पे इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन पे। और जहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है वो ही तो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर इज द कोऑर्डिनेट विद द 90 डिग्री फॉर्म, है ना। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x/a + y/b = 1। टाइप्स ऑफ लाइंस पे क्वेश्चन है। x इंटरसेप्ट आपको क्या है, a, वो गिवन है यहाँ -4। y इंटरसेप्ट b, वो कितना गिवन है आपको, 2। तो पुट कर दो, x/-4 + y/2 = 1। सिंप्लीफाई कर लें। नेक्स्ट बनाए क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है आपको, देखिए, जब भी आपको देखिए पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं। 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म लगाएं। राइट, आपको इंटरसेप्ट गिवन है, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएं। तो ये कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन 2,3 से पास करती है, और ये जो है इंटरसेप्टेड है ना, ये वाला है 11। इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through the 3,4 and sum of its intercept on the coordinate axis
ये आपको कितना गिवन है 14। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लाइन का क्या ले लिया, x बाई ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, इसका सम कितना गिवन है 14। किस पॉइंट से पास करती है 3,4 से, तो x की जगह 3, y की जगह 4, तो यहां से आपको मिलेगा 3b प्लस 4a माइनस ए बी इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, सिंप्लीफाई कर लो। दो इक्वेशन अल्फा बीटा, दो अननोन a और b, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो b का वैल्यू कितना पुट करेंगे 14 माइनस a, तो 14 माइनस a प्लस 4a माइनस a, b का वैल्यू 14 माइनस a, सिंप्लीफाई कर लो। 42 माइनस का 3a और ये प्लस का a, माइनस 14a और प्लस का a स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस का 13a प्लस 42, है ना, कितना आएगा ये 13, 8 और 7 और 6, हाँ, तो a माइनस 7 और a माइनस 6, तो a अगर आपका 6 है तो आपको b कितना मिलेगा यहां से 8, और अगर a आपका 7 है तो b भी आपका कितना आएगा 7। तो पुट कर दो, आपने लाइन की इक्वेशन ये मानी थी ना, तो जब आपका a 6 है तो x बाई 6, तो b कितना 8, सॉल्व कर लेना आप, सिंप्लीफाई कर लेना। और अगर आपका a और b दोनों इक्वल हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये आंसर है ना। नेक्स्ट बनाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट काटती है वो इसी पोर्शन पे क्या होता है, इसी पॉइंट पे क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। देखिए ये आपने लाइन ड्रॉ की, ओरिजिन a और b, x इंटरसेप्ट ये कोऑर्डिनेट हो गया a, 0, तो x इंटरसेप्ट a, दिस इज 0, b, ये y इंटरसेप्ट, और ये 2,3 क्या है, इनका मिड पॉइंट। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, AB is the intercept between the coordinate axis, intercepted between the coordinate axis is bisected at this point, यानी ये इसका मिड पॉइंट बनना चाहिए। जब आप a, 0 और 0, b दो पॉइंट लेते हैं तो लाइन का इक्वेशन आता है x बाई ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसमें दो चीज आपने लेट की है a और b, और ये 2,3 इसका मिड पॉइंट है, तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, a प्लस 0 यानी a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो a कितना 4, यू कैन राइट डायरेक्टली, b प्लस 0 यानी b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो b कितना 6, तो और क्या चाहिए, पुट कर दो, आंसर आ गया। तो दिस इज द x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, ab इज द इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स ये इसका मिड पॉइंट है, राइट, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बताया मैंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 0, 0 incline at an angle with positive x-axis which is thrice the angle made by y equals to x by 2 plus 7 made by this line। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में c नहीं होता, यानी लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx। आपको स्लोप चाहिए, सपोज जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा, और वो थीटा इज, और ये वाली लाइन कितना बनाती है, फाई, तो थीटा इज द ट्रिपल ऑफ फाई। स्लोप ट्रिपल नहीं है, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, अरे स्लोप बोलो 1/2। सपोज ये कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, 5, तो स्लोप कितना होता है 10 फाई। जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, ओरिजिन से पास करने वाली लाइन y इक्वल्स टू mx, और ये कितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, थीटा। तो गिवन क्या है,
गिवन क्या है, थीटा इज 3 टाइम्स ऑफ फाई, ये गिवन है। जरा आंसर निकाल दो। स्लोप का ट्रिपल नहीं है, एंगल का ट्रिपल है। सो देखिए मुझे ये m चाहिए, सो आप tan ले लें। tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 फाई एंड tan 3 फाई, जबकि मुझे कितना पता है, सिंगल फाई। सो इसका फॉर्मूला कितना होता है, t3 tan फाई माइनस tan क्यूब फाई अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर फाई। तो लगाएं आप m, tan फाई का वैल्यू है ना, इसको m डैश मान लो, तो कितना हो गया ये 3/2 माइनस 1/8, 1 माइनस 3/4, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 12 माइनस 1 8 और 6 कितना हो गया ये 11/2। तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू 11x/2 आंसर। सो 11/2 आ रहा है, 11 बाई समथिंग क्या आ रहा था तुम्हारा, क्या हो गया तुषार, कितना तुम मिस्टेक करते हो। फॉर्मूला यही है ना, 3 tan फाई माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 और tan फाई का वैल्यू 1/2, 3/2 माइनस 1/8, 1 माइनस 3/4, 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल एंड परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है किसी लाइन का, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा equal to p, where p is the perpendicular distance from the horizon and alpha is the angle made by this perpendicular with the positive x axis। चलिए क्वेश्चन लिखिए, है ना। तो देखो the length of the perpendicular from 0 to 0, the length of the perpendicular, लिखो the length of the perpendicular from origin to a line is 3 unit। The length of the perpendicular from origin to a line is 3 unit, यानी p given है, and this perpendicular line makes angle 30 degree, यानी अल्फा गिवन है with positive x axis। ऐसे ये लाइन मुझे चाहिए, ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट गिवन है और ये एंगल 30 डिग्री बनाती है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कितना हो गया, x cos 30 कितना हो गया √3/2, y sin 30 यानी 1/2 इज इक्वल टू 3, तो √3x प्लस y इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखिए, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन इज 7, यानी p गिवन है, and this line makes an angle 150 degree with positive y axis, and this line makes angle 150 degree with positive y axis। find the equation of this line, है ना, 150 डिग्री बनाती है ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस के साथ। सुनो, ये रहा ओरिजिन, यहां से परपेंडिकुलर टू तो दे रखा है 7 और पॉजिटिव y एक्सिस कौन, ये, इससे ये लाइन 150 डिग्री ये बनाती। अगर ये 150 डिग्री है तो ये जो इतना सा बचा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अच्छा ये कितना है 90, बोलो बोलो, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 60, तो ये कितना हो जाएगा फिर बोलो, ये 30 ये 90, 30 और 90 टोटल कितना हो गया 120। यही तो थीटा होता है। अल्फा कैसे निकालेंगे बोलिए, अल्फा यानी ये वाला एंगल इतना सा, दिस वन। अच्छा अगर ये वाला सुनो, ये वाला दिस वन, ये आपका 60 है, ये 90 है, तो ये इतना सा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 30। तो यही तो अल्फा है, अल्फा कितना निकल के आ गया 30 डिग्री। भाई दिस वन 150 डिग्री 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया 60, ये 60 ये 90, तो उसको कितना होना पड़ेगा 30। तो लाइन का इक्वेशन कितना हो गया x cos अल्फा यानी x √3/2 y sin अल्फा इज इक्वल टू 7, तो √3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आंसर। एक और क्वेश्चन लास्ट, अ लाइन फॉर्म ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54 यूनिट स्क्वायर। अ लाइन फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 यूनिट स्क्वायर। लिखिए, मैं बोल रही हूँ ना, लिखिए। अ लाइन फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एरिया, अ लाइन फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 यूनिट स्क्वायर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। Find the equation of the line. Find the equation of line. Find the equation of line. If the perpendicular drawn from the origin, if the perpendicular drawn from origin to the line makes an angle 60 degree with the positive x-axis, makes an angle 60 degree with positive x-axis, यानी ये कौन है, 0,0, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन चाहिए मुझे l इक्वल टू 0, ये चाहिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये लाइन ABC ट्राइंगल बनाती है ना। ये एंगल आपको कितना गिवन है, दिस वन कितना गिवन है, 60 डिग्री, यानी अल्फा गिवन है आपको 60 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, जल्दी बताइए। x cos अल्फा cos 60 1/2, y sin अल्फा sin 60 √3/2 इज इक्वल टू p, यानी x प्लस √3y इज इक्वल टू 2p। आपको ये p निकालना है। अब सुनो, ये b कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। दिस b कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द x एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0, सो दिस इज 2p, 0, p पॉजिटिव आएगा। और ये c कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0, तो ये कितना आएगा, 2p अपॉन √3। और डेल्टा ए बी सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो 1/2, बेस कितना 2p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 2p अपॉन √3, और एरिया गिवन है आपको 54√3। ये और ये कट गया है ना, इस 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कितना बनेगा ये, 28 नहीं 27। यहां से कितना मिला, p², 27√3 इंटू √3, ये कितना हो गया, ये 3⁴। तो p का वैल्यू कितना आएगा, ±9, लेकिन p कौन होता है, पॉजिटिव, सो कंसिडर द p एज 9। तो इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस √3y इज इक्वल टू 18। तो बीच बीच में मैंने टाइप्स ऑफ लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी ली है ना, और स्पेशल पॉइंट्स पे भी हम क्वेश्चन बना रहे हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन और स्पेशल पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जो सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे हम लोग, फाइंड द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बोलो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टाइसेस टू द अपोजिट साइड्स। और सर्कम सेंटर क्या कहलाता है, हाँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द साइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलिए, पहले आप ड्रॉ कर लो, हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर वही हो जाएगा जहां पे 90 डिग्री बनता है। 4,0 यहां लाई करेगा एंड 3,4 कहीं यहां पे मिला दो, A, B एंड C, ठीक है। तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, यहां से परपेंडिकुलर ए लाइन की इक्वेशन निकालिए आप। द स्लोप ऑफ द बीसी लाइन, बीसी लाइन देखो, बीसी लाइन का स्लोप कितना हो गया, ये बीसी लाइन कौन है, एक्स एक्सिस ही तो है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो भी आएगी वो किस फॉर्मेट में आएगी, ये लाइन क्या आएगी, अरे यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला तो एल कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0। इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 होगा, सो दिस लाइन इज एक्स इक्वल टू 3। सिंपल है। अब यहां से डालिए आप परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे, सपोज इसको एम मान लो। अच्छा एसी लाइन का स्लोप निकालिए, एसी लाइन का 100, 4 और 3 - 4 -1, तो इक्वेशन ऑफ बीएम लाइन, बीएम लाइन का इक्वेशन निकालो y -0 और दिस इज -4, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन का +4 इंटू x -0।
इसको किसके साथ सॉल्व कर लो आप, x इक्वल टू 3 के, दो ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट h, तो यहाँ पे h का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3,3/4, ये आंसर। नेक्स्ट बनाइए, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines x equal to 0 and y equal to 0. xy equal to 0 is the combined equation of the coordinate axis. x equal to 0 is the y axis and y equal to 0 is the x axis, and third line is the x plus y is equals to 1. ड्रॉ करना डायरेक्टली मिलेगा आपको 0,0, इन दोनों को सॉल्व करने पर 0,0, ठीक है। फिर कितना आएगा, एक आएगा 1,0, फिर ये कितना आएगा 0,1। ये लाइन कौन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, हाँ यही ऑर्थो सेंटर है। और अगर मैं आपसे सरकम सेंटर पूछूं, सरकम सेंटर, तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, ये लाइन सेगमेंट हाइपोटेनस है, तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, हाफ कॉमा हाफ। ये कौन है, सरकम सेंटर। So in the right angle triangle, circumcenter is the midpoint of hypotenuse and orthocenter is the point where the 90 degree form. Question number 3 बनाइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, यहाँ देखिए। In triangle ABC you have to given the 3 vertices A, B and C, और ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC का ऑर्थोसेंटर कौन है, कैपिटल H। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखाई थी, तो ट्राइंगल HBC का ऑर्थोसेंटर A, HCA का ऑर्थोसेंटर B और HAB का ऑर्थोसेंटर C। तो इसका ऑर्थोसेंटर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, द वर्टेक्स A, ये आंसर है ना, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, फाइंड द इन सेंटर। सबसे पहले आप अपने आप को समझाओ कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। देखो ये ट्राइंगल ABC, इसका इंटीरियर एंगल A, दिस इज एंगल B, और ये एंगल C। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी ऐसी लाइन जो इस पे बनने वाले टोटल एंगल को हाफ हाफ डिवाइड करें। फिर इधर से दिस एंगल इज B/2 एंड B/2, और सिमिलरली यहां से क्या बनना चाहिए, C/2 एंड C/2। तो इन तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट I। या फिर आप ऐसे कह लो कि एक सर्कल ड्रॉ करिए इस तरह से, टचिंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरनली, तो उसका सेंटर कहलाता है। ऐसे बनाइए और इसके अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ करें आप, जिसकी ये तीनों साइड्स क्या बननी चाहिए, टेंजेंट, ये A, B और C वर्टाइसेस, तो इसका सेंटर क्या कहलाएगा, I। अभी देखो यहां से परपेंडिकुलर डालिए, सो दिस इज स्मॉल r इन रेडियस। ये भी कौन है, ये भी स्मॉल r है, ये भी कौन है, ये भी स्मॉल r है, ठीक है। अच्छा, एक लाइन की क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ये जो लाइंस है देखो, इन सेंटर फॉर्म्ड बाय द लाइंस, फाइंड द इन सेंटर, है ना, ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। ये 3 लाइंस है, यहां पे लाइंस की इक्वेशन हमने लिख दी x cos π/9, कोई सी भी एक ले लो, प्लस y sin π/9। ध्यान से देखो, साइन एंड कॉस के साथ जो एंगल है ना वो सेम है, x cos π/9 प्लस y sin π/9, ठीक है। अच्छा देखो, यदि मैं ओरिजिन से, आप देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, ये लाइन आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एंड सपोज मैंने ये पॉइंट कितना मान लिया, x1, y1। सो इफ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये p पॉइंट मान लिया टू दिस लाइन, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकम्स pm। इस pm का फॉर्मूला होता है ये, इस पॉइंट को इस लाइन में सेटिस्फाई कराइए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x की कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और मॉड लगा दो क्योंकि लेंथ है। तो यदि मैं I को थोड़ी देर के लिए समझिए, I को अगर आप ओरिजिन लेते हैं तो ओरिजिन सेटिस्फाई कराओ, ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, कितना मिलेगा, पाई अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1। तो यहां से आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, पाई। अच्छा, अगर आप ये दूसरी लाइन कंसीडर करते हैं, सुनो, ये दूसरी लाइन कंसीडर करते हैं, तो ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना आएगा, सेम, 0 0 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अगेन 1। यदि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इस लाइन पे भी ड्रॉ करते हैं तो वो भी कितना आएगा, पाई,
है ना। तो देखो यही तो कह रहा है ये कि अगर एक ऐसा मैं पॉइंट ले लूं आई और उससे इन तीनों साइड्स में मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करूं एल, इसको माना एम, इसको माना एम, तो आई एल इज इक्वल्स टू आई एम is equals to I n and all the three are equals to small r which is in radius। और इस केस में यहाँ कितना आता है पाए, इसका मतलब I को कितना बनना पड़ेगा 0,0, तो 0 0 इसका क्या है इन सेंटर। सर्कम सेंटर के लिए क्या होता है OA इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, वो वर्टाइसिस से डिस्टेंस इक्वल देता है, और इन सेंटर क्या होता है साइड से डिस्टेंस इक्वल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्योंकि तीनों के राइट हैंड साइड में आपको कितना दे रखा है पाई गिवन है, और कॉस एंड साइन का स्क्वायर का सम कितना होता है 1, और स्मॉल आर क्या कहलाता है इन रेडियस कहलाता है। तो डायरेक्टली आपको इन सेंटर मतलब क्या है, देखो 3 लाइंस दे रखी हैं, बच्चे के दिमाग में आएगा इन दोनों को सॉल्व करके ए वर्टेक्स निकालूं, बाय सॉल्विंग दीज 2 लाइंस बी निकाल सकते हैं, इनको सॉल्व करके सी निकाल लें, और फिर कौन सा फॉर्मूला लगा दें ax1 bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस। कितना गंदा हो गया वो, पहले तीनों वर्टाइसेस निकालना और ये तो डायरेक्टली नजर आता है आपको, समझ आया। ये तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है कि यदि आप 0,0 लेते हैं तो तीनों लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगी, और वो किसके बराबर आएगा पाई के। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो पाई आ रहा है, और पाई क्या कहलाता है यहाँ पे इन रेडियस कहला रहा है, और आई कितना बन रहा है 0,0। इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए आप, आपको 3 लाइंस गिवन है, द लाइंस L1, L2 एंड L3। ये आपको देखो 4 ऑप्शन गिवन है, ये कह रहा है कि m की कौन सी वैल्यू के लिए दीज लाइंस बिकम्स कॉन्करेंट, किस m की वैल्यू के लिए ट्राइंगल बनेगा, और किस m की वैल्यू के लिए ये पैरेलल बनेगा। ट्राइंगल कब कब नहीं बनता है वो सुनिए, यदि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है किसी एक पॉइंट पे, यानी तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करके आपको सिंगल पॉइंट देती है, सो यू कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल बाय यूजिंग ओनली 1 पॉइंट, राइट। यदि कोई भी 2 लाइंस पैरेलल है तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। समझ में आ गया आपको। तो आपको ये बनाना, अच्छा कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी क्या है, इफ द 3 and more than 3 lines passes through the same point, such lines are the concurrent lines, right, and this P point is called the point of concurrency। तो consider 3 lines A1x, मैंने आपको लिखा रखा है B1y plus C1 equal to 0। सेकेंड लाइन ले लो आप A2x plus B2y plus C2 equal to 0, and consider the third line A3x plus B3y plus C3 equal to 0, and these lines are concurrent। तो किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके यू कैन डिटरमाइन दिस पॉइंट P, और ये P पॉइंट थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में इसकी कंडीशन आती है ऐसे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, और यहां मिलेगा आपको A3 B3 एंड C3 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, है ना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कांस्टेंट। सिमिलरली ये सेकंड लाइन के लिए, थर्ड लाइन के लिए। तो आपको देखो लाइंस क्या दे रखी है, इसको ऐसे लिख लो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, पहली लाइन। फिर क्या है m माइनस 1x प्लस m स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन m माइनस 2x प्लस, ठीक है, m माइनस 2x, फिर कितना है 2m माइनस 5y इक्वल टू 0। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी लगाओ, पहली लाइन का x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट माइनस 1, फिर m माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5, फिर थर्ड लाइन के लिए m माइनस 2, 2m माइनस 5, और इसका जो कांस्टेंट है थर्ड लाइन का वो 0। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करें, m का वैल्यू निकालें। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके अलोंग करते हैं क्योंकि एक एलिमेंट 0, इसके अलोंग कर लो, जैसा चाहे वैसे कर लो। अलोंग C1 करते हैं आज हम, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1 नहीं, इसको क्या बोलेंगे C3 थर्ड कॉलम, R1 फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो, R3 थर्ड रो, दिस इज C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम एंड C3 थर्ड कॉलम, है ना। इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस 1, इसको छिपा लो, दिस इंटू दिस m माइनस 1 एंड 2m माइनस 5 माइनस m माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 7, ठीक है, ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब यहां कितना आएगा, यहां देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, माइनस माइनस
प्लस हो गया ये। चलिए अब इसको छुपा लेंगे, तो दिस इंटू दिस 2m माइनस 5, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको हाइड कर लें। दिस इंटू दिस माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके आप मुझे m निकालें। इसके लिए तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, यानी तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करके सिर्फ सिंगल पॉइंट देगी और एक पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा और कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी भी निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको m का वैल्यू निकालना है। चलिए नोट कर लें और ये फिर सिंप्लीफाई करके मुझे m का वैल्यू बताएं। बोलना रीमा, कितना सॉल्व किया? m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर, देन माइनस 7m, फिर प्लस m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन तो यही है ना, फिर बीच का क्यों बोल रहे हो? प्लस का 5m और माइनस 6m, है ना। सो m क्यूब माइनस, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आता है m को देखिए 27 पुट, m को 3 पुट करिए तो 27 माइनस 36 माइनस 9 और यहाँ पे 15 माइनस 6 प्लस 9, m इक्वल टू 3 सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। अब देखो इसको डिवाइड करके आप रिमेनिंग क्वाड्रेटिक निकालो, m का वैल्यू 3 पुट करो, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका माइनस 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे 5 और माइनस 6, यहाँ जो है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। 1 इंटू 3 ऐड कर दो, कितना आ गया -1, -1 इंटू 3 -3, ऐड कर दो +2 और वो दिस +6, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इसका फैक्टर मिलता है m-3 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये m स्क्वायर का कॉफिशिएंट, दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ m रेज टू 1 एंड ये कॉफिशिएंट किसका है? m की पावर 0 यानी कांस्टेंट का। ध्यान से देखो इसका d नेगेटिव है और d नेगेटिव है तो इट does not gives you the real values of m, so there will be single value of m which is m equal to 3। तो m equal to 3 के लिए क्या बनेगा? कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट फॉर m equal to 3, कॉन्करेंट फॉर नो वैल्यू ऑफ m, इसको हटा दो। फॉर्म ट्राइंगल फॉर m equals to 2, ठीक है, एंड पैरेलल। अब पैरेलल निकाल लेते हैं। देखो पैरेलल बनने के लिए क्या होना चाहिए? लाइंस का स्लोप इक्वल होना चाहिए। पहली लाइन का स्लोप कितना है? -1, दूसरी लाइन का स्लोप कितना है बोलो? -m-1 अपॉन m स्क्वायर -7। अरे लाइन का स्लोप कितना होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन का स्लोप कितना होता है? -a/b। थर्ड लाइन का स्लोप बोलिए कितना बनेगा? -m-2 अपॉन 2m-5। यदि दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो पैरेलल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इक्वल टू दिस करके देखिए आप, तो दोनों को इक्वेट करिए, है ना। दो लाइंस कर पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल कर दो। तो दिस इक्वल टू दिस m-1 अपॉन m स्क्वायर -7 इज इक्वल टू +1। सॉल्व करके देखो m-1 यहां से मिलेगा m स्क्वायर -7, तो m स्क्वायर -m-6 इक्वल टू 0। कितना फैक्टर आ रहा है यहां से? m-3 इंटू m+2 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ m विल बी 3n-2। तो पैरेलल फॉर m इक्वल टू 3, हाँ पैरेलल है, m इक्वल टू 3 के लिए लाइंस पैरेलल है, ठीक है। एंड फॉर्म ट्राइंगल फॉर m इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 के लिए ट्राइंगल बनाएगा। तो देखो मेरी बात सुनिए, कब कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? जब लाइंस कॉन्करेंट है, यानी m इक्वल टू 3। तो कब ट्राइंगल बनेगा? व्हेन ट्राइंगल फॉर्म। कब कब ट्राइंगल बनेगा वो लिखिए आप, m बिलोंग्स टू r। उसमें से कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है वो सुनिए। एक तो 3 निकालना है मुझे और एक निकालना है -2। 3 निकालना है और एक निकालना है -2। और जो सी ऑप्शन में दे रखा है वही कह रहा है कि ट्राइंगल बनता है m इक्वल टू 2 के लिए। m इक्वल टू 2 यहाँ नहीं है। अभी क्या किया है मैंने? दिस इक्वल टू दिस किया। अब दिस इक्वल टू दिस करके देखिए, यानी m1 इज इक्वल टू m3, इनको पैरेलल बनाइए। तो m-2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2m-5। तो यहां से आपको m कितना मिलेगा? +3। यहां से भी 3 मिल रहा है। सो मैंने दिस इक्वल टू दिस किया, उसके बाद मैंने दिस इक्वल टू दिस किया। दिस इक्वल टू दिस करिए जरा, है ना। तो m-1 अपॉन m स्क्वायर -7 इज इक्वल टू m-2 अपॉन 2m-5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो m-1 और 2m-5, ठीक है, m-2 m स्क्वायर -7।
और एक और मेथड है, वो क्या कह रहा है कि 2, सिर्फ हमें सी ऑप्शन के लिए देखना है ना, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या फिर m इक्वल टू 2 डाल के देखो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि 2 डालेंगे 1, यहाँ कितना बनता है -1, 2 डालिए तो 0 बन जाता है ना। इसका मतलब m इक्वल टू 2 इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो सारी वैल्यूज के लिए ट्राइंगल बनेगा एक्सेप्ट दीज 2 वैल्यूज, m की इन 2 वैल्यूज के लिए ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो कब कब ट्राइंगल नहीं बनेगा? जब m का वैल्यू 3 और -2 हो, उसके अलावा जितनी भी रियल वैल्यूज हैं सबके लिए ट्राइंगल बनेगा। तो 2 उसके अंदर आता है, तो C आंसर होगा यहाँ पे। तो आंसर कितना है इसका? A, C और D। क्लियर है? इस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट बनाइए, इन ट्राइंगल ABC यू हैव टू गिवन ऑल द 3 वर्टाइसेस इफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स B intersect यानी meets the line AC at the point D, then determine the length of the AD। ड्रॉ करके देखो और जानने की कोशिश करो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। चलिए बनाइए। इसमें ना हमने ये कह तो दिया कि आंसर जो है ये होगा ACD, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या पैरेलल एंड कॉन्करेंट एक साथ हो सकता है? यदि लाइंस पैरेलल हैं तो क्या इंटरसेक्ट करेंगी? कॉन्करेंट का मतलब होता है तीनों लाइन इंटरसेक्ट करें लेकिन एक ही पॉइंट पे। सो m इक्वल टू 3 वाला जो केस है ना उसको अलग से चेक करते हैं। m को 3 डाल के देखना, लाइंस की इक्वेशन में पुट m इक्वल टू 3, m को 3 पुट करके देखें तो पहली लाइन तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गई। दूसरी लाइन क्या है? यहां डालिए m को 3 तो 2x, ठीक है। 3 डालेंगे तो 9 - 7 प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इज x प्लस वाई माइनस 5/2 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन है ना। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो एक पॉइंट से पास करेंगी नहीं। अच्छा, थर्ड लाइंस में m का वैल्यू आप 3 डाल के देखें तो x, m का वैल्यू 3 डालेंगे तो 6 - 5 है ना, 6 - 5 प्लस y इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप -1, इसका भी -1, इसका भी -1, यानी ये तीनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है, कॉन्करेंट नहीं है। तो कॉन्करेंट वाला केस हटा दो भाई, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है? ये कॉन्करेंट फॉर m इक्वल टू 3, ये नहीं आएगा, आप इसको हटा दें, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। यानी ये ऑप्शन दे रखा था ना आपका कॉन्करेंट फॉर m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3 के लिए कॉन्करेंट नहीं बन रहा है। और फॉर्म ट्राइंगल, हाँ ठीक है। ये कॉन्करेंट फॉर नो वैल्यू ऑफ m, ये आएगा आंसर, हाँ ये आएगा। एंड पैरेलल फॉर m इक्वल टू 3, हाँ m इक्वल टू 3 के लिए पैरेलल। तो आंसर क्या बनेगा आपका? BCD। करेक्ट कर लो, ACD नहीं आएगा। ऑप्शन जो करेक्ट होंगे, करेक्ट आंसर वो आएगा B, C एंड D, यानी नो वैल्यू ऑफ m for which lines are concurrent, क्योंकि कॉन्करेंट का मतलब ही क्या होता है कि लाइंस इंटरसेक्ट करें इस तरह से, लेकिन तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ऐसे बन रही है, इसलिए ठीक है। और m का जो वैल्यू हम 2 डालेंगे तो ट्राइंगल बनेगा क्या? हाँ डाल के देख लो। m का वैल्यू जो 2 है तो उसके लिए कैसी होंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। m का वैल्यू 2 डाल के देखें, जैसे C ऑप्शन है, तो अगर हमने m का वैल्यू 2 पुट किया तो पहली लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। 2 पुट करिए तो x, यहां से कितना पुट किया? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 7, 4 - 7 - 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। m का वैल्यू 2 पुट करिए, यहां से पुट करिए तो कितना मिलेगा? 4 - 5 यानी -y, यानी y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप -1, इस लाइन का स्लोप 1/3, y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस। अरे इस लाइन का स्लोप कितना है? -1, इस लाइन का स्लोप 1/3, और ये कौन सी लाइन है? x एक्सिस। x एक्सिस का लाइन का स्लोप कितना होता है? 0। अरे स्लोप ऑफ द x एक्सिस इज 0, तो तीनों लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है, इसलिए ये कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और जब 3 लाइंस अलग अलग जगह काटेंगी 3 पॉइंट्स में तो ट्राइंगल बनता है ना। तो आंसर आप करेक्ट कर लें, BCD आंसर आएगा। तो देखो मेरी बात सुनो, ये एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि आपने कहा कि कॉन्करेंट फॉर नो वैल्यू ऑफ m की वैल्यू के लिए, m की और वैल्यूज के लिए लाइंस कॉन्करेंट नहीं बनेगी। तो कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी से m की वैल्यू कितनी आ रही है आप बताओ?
m की कितनी वैल्यू निकल के आ रही है जब आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया तो यही तो वैल्यू आ रही है 3, और 3 m इक्वल टू 3 के लिए लाइंस कैसी बन रही है, पैरेलल बन रही है। भी देखो जब आपने कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपने सॉल्व किया तो m आपको कितना वैल्यू के लिए कॉन्करेंसी शो कर रहा है, 3 के लिए, लेकिन 3 के लिए लाइंस कैसी बन रही है, पैरेलल बन रही है, और कोई कंडीशन यानी और कोई m का वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए कॉन्करेंट बने, है ना, इसलिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए क्या बनेगी अब कॉन्करेंट लाइंस। क्लियर है? चलिए अब लास्ट बना लो 6 नंबर। देखें कितना आंसर आ रहा है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स बी, ये बी यहां से ए और ये सी, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है आपको -1, -7, सी का गिवन है 1, 4 एंड बी का गिवन है आपको 5, 1। बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसको किस पॉइंट पे जाके मिलता है, डी पॉइंट पे। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीट्स द साइड AC एट द पॉइंट डी, तो आपको ये AD निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ये डिस्टेंस चाहिए, और BD क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स B, AD चाहिए। ये D कोऑर्डिनेट आ सकता है तो AD डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा, D कैसे आएगा ये निकालना जरा। AB डिस्टेंस अंडर रूट दिस माइनस दिस 6, 36 और ये 8, 64, कितना हो गया ये 10, एंड BC डिस्टेंस निकालना आप, कितना हो गया यहां से 4 यानी 16 और 9 कितना हो गया 5, ठीक है, ये 10 यूनिट है और ये आपका 5 यूनिट है। यदि ये आपका C है एंड दिस इज योर A, तो ये D पॉइंट इस लाइन को, इस AC लाइन सेगमेंट को अपोजिट साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है, यानी कितने रेशो में डिवाइड करेगा, 10⁵ यानी 2⁵1। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे अपोजिट साइड पे पॉइंट जिस पॉइंट पे जाके मिलता है उसको अपोजिट साइड्स के रेशो में डिवाइड करेगा, है ना। क्यों भाई ये सब पढ़ाया नहीं क्या आपको, ये A गिवन है, ये B गिवन है, C, दिस इज स्मॉल b, ये कौन है C, और यहां से ये D पॉइंट कितने रेशो में डिवाइड करेगा, C⁵B, यहीं पे आपका I लाई करेगा, और AI अपॉन ID किस रेशो में डिवाइड करेगा, B + C to the A, ये डिस्टेंस स्मॉल a, तो D निकाल लो, दिस इंटू दिस 2, दिस इंटू दिस -1 डिवाइडेड बाई 3, दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस -7 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1/3 और 1/3। इसका A पॉइंट से डिस्टेंस लगाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला AD, तो कितना आ गया 1/3 + 1 यानी 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1/3 + 7 तो कितना हो गया 22/3 इसका होल स्क्वायर, तो 1/3 तो आप बाहर निकाल लें, अंदर कितना हो गया यहां से 16 और 22 को 22 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है बोलो 484, एंड 484 + 16 कितना हो गया 500, है ना, तो 1/3 और ये 100 बाहर निकाल लो 10 और ये, सो कितना आंसर आ गया 10/3 √5, ये कौन सी डिस्टेंस होगी, ये AD, ये आंसर।